हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे गांव जाने की ट्रिप के साथ। और सुबह सुबह हम सब चले गए गांव की तरफ, जो कि हमारे घर से आधा एक घंटे की दूरी पर है। और ये है मेरी चाची सास और अद्विका, और ये है मेरी दादी सास, और ये है मान्या। तो हम गांव जा रहे हैं आज, क्योंकि हम कभी कभी जाते रहते हैं बीच बीच में गांव, जब छुट्टी रहती है। तो फिर वो जो आगे चेयर लेके मेरे हस्बैंड और देवर जी जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चेयर घर पे ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा चलो गांव लेके चले जाते, यूज़ हो जाएंगी जब भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि इसके बाद है पैदल का रास्ता। गांव हो और आप पैदल ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहीं पे देखो, ये नया कुछ रेस्टोरेंट या मतलब ऐसी क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो खुला है, बहुत अच्छा है वो भी, अभी कुछ नया खुला है वो। तो यहाँ से नीचे जाने के लिए थोड़ा सा वो था, तो अद्विका पापा को बुला रही थी, तो उसके पापा आ गए अपनी गुड़िया रानी को लेने। और यहाँ बीच में ना नदी पड़ती है, फिर नदी पार करके हमें गांव जाना होता है। अभी तो क्योंकि कम है पानी, लेकिन बरसात के टाइम पे ये पूरा, जहाँ जहाँ आपको पत्थर दिख रहा है ना, रेत पत्थर पूरा भर जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर हम लोग कोई भी गांव नहीं जाता है। और हमें जाना है अभी, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो ये सूट में दिखाई दे रही है, ये है हमारी बड़ी बुआ जी। जब भी हम गांव जाते हैं तो हम सबको फ़ोन कर देते हैं किस किस को आना है, क्योंकि गांव जाना हमारा एक तरह से पिकनिक जैसा होता है। सब लोग मिल जाते हैं, वहीं खाना पीना बना के पूरा दिन हम वहीं निकालते हैं, मतलब साफ़ सफाई घर का, और पूरे चारों तरफ जो घास वास होती है सब साफ़ करते हैं। तो ये देखो पानी कितना साफ़ दिख रहा है, लेकिन जो ये पत्थर है ना, बहुत फिसलन वाले थे ये पत्थर, बहुत आराम से जाना पड़ रहा था। और ये मेरे हस्बैंड जी चेयर सिर पे लेके, और आगे देवर जी, और वो है चाचा ससुर जी। और यहाँ रास्ते पे ना जंगली बेर के पेड़ थे, तो मैं भी ट्राई कर रही थी, मैंने कहा मैं भी खा के देखती हूँ। लेकिन ये ना बहुत कड़वे हो रहे थे, एक तो कांटा भी लग गया, लेकिन ये कड़वे हो रहे थे, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था इनमें। मतलब कभी कभी ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने भी मतलब नहीं खाए इतना, लेकिन जैसे कभी गाँव आते थे तभी टेस्ट किया था, लेकिन इस बार तो ये बहुत कड़वे लगे मुझे। तो सब लोग आगे चले गए थे, मैं और मान्या पीछे छूट गए थे, तो मैंने कहा चलो भागो मान्या। तो फिर बच्चे परेशान कर रहे थे, बार बार रुक रहे थे, थक रहे थे। मान्या वैसे पूरे रास्ते पैदल आई थी, मेरे पास अद्विका थी, तो फिर मैंने देवर जी को बोला, तो देवर जी थोड़ा सा उसको ऊपर तक गोदी ले गए, और ये बहुत खुश हो रही थी कंधे में चढ़ के। बहुत मज़ा आता है ना बच्चों को ऐसे। और बुआ जी को भी थोड़ा पैरों में तकलीफ़ है, तो बुआ जी भी धीरे धीरे डंडा लेके चल रही थी। तो बुआ जी अपने लिए यहाँ पे डंडा ढूंढ रही थी टेकने के लिए, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना भी आसान नहीं है, हम ही थक जाते हैं, तो उनकी तो उम्र हो गई है। और गाइस, ये रहा हमारा प्यारा सा घर, जो कि है गांव में। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ आके एकदम सुकून सा लगता है, मतलब गांव में मतलब अलग ही फीलिंग होती है, मतलब गांव से ना। तो देखो घर देख के लग नहीं रहा होगा कि हम लोग यहाँ, क्योंकि हम आते रहते हैं, साफ़ सफाई करते रहते हैं यहाँ बीच बीच में। और ये देखो यहाँ, ये है गेट, लेकिन गेट बंद है क्योंकि यहाँ ना गुज्जर लोग आते हैं, हम लोग नहीं रहते, तो गुज्जर लोग रहते हैं, तो उनकी गाय भैंसे यहाँ ना घुस जाए, इसलिए मेन गेट बंद करा हुआ है, तो ऐसी। और ये देखो यहाँ, ये है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। और हमारे आने से पहले ही जो लोग पहुँच चुके थे, उन्होंने देखो, ये हमसे पहले फटाफट आ गए थे, हम तो बच्चों के साथ पीछे थे ना, तो इन्होंने घर के जो कपड़े वपड़े थे सब सुखाने डाल दिए बाहर, चेयर वेयर लगा दी थी सबके लिए। और ये जो आ रही है, ये हमारी छोटी बुआ जी है, ये बाद में आई अपनी स्कूटी से, और उनकी बेटी। तो ये लेके आए थे जलेबी, तो फिर सब जलेबी का मज़ा ले रहे थे, क्योंकि इसके बाद सब लगने वाले थे अपने अपने काम पे, तो सबको पहले ब्रेकफास्ट के आज कर दिया जा रहा था, एनर्जी ले लो और फिर काम पे लगो और ये बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ डर भी लग रही थी कहीं छत से गिर ना जाए। तो अभी सब सामान सेट कर रहे थे, और मैं और चाची दोनों लग गए थे किचन में। हमें दिया गया था किचन डिपार्टमेंट, वहाँ हमें साफ़ करना था, बर्तन धोने थे, खाना बनाना था। तो फिर मैं और चाची दोनों लगे हुए थे, क्योंकि बर्तन वहाँ बहुत टाइम से ऐसे तो बहुत गंदे हुए रहते हैं, तो पहले वो सारे बर्तन हमें धोने होते हैं, फिर उन पे खाना बनाना होता है, फिर दोबारा से उनको धोना होता है।
तो यहाँ पे मैं और चाची लग गए थे बर्तन धोने। और फिर आई खाना बनाने की बात, और प्याज काटते काटते मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक तो वहाँ धुआं लग रहा था, वहाँ से बाहर धुआं निकल नहीं रहा था बिल्कुल भी। देखो यहाँ ना किचन का धुआं जो है ना अंदर ही अंदर था खाने की। फिर हम सब ने खाना खाया छत में और बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हमने बर्तन धोए और फिर हम घर चले गए थे। तो बीच की वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि लास्ट टाइम सामान रखना वो सब बहुत काम हो गया था, तो लास्ट टाइम उतनी सारी वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल।